श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत सारे व्रत कर लिए, पशुपति कर लिया, प्रदोष कर लिया, सारे उपाय भी कर लिए, फिर भी महादेव मेरी बात नहीं सुन रहे। अगर आपकी भी बात महादेव नहीं सुन रहे तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। आपको एक पत्ता लेना होगा और उसके ऊपर आपको एक लोटा रखना है। आपकी विश, आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। कैसे करना है उपाय बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर दें। थोड़ा सा हमें इस उपाय को तरीके से करना होगा। किस महादेव का नाम लेना है आपको बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं और समझने की कोशिश करना। देखो, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा होगा। हमें एक बेलपत्र की ज़रूरत होगी। ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से कटा फटा या टूटा फूटा ना हो। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी कलश की। इस कलश में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल में कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको स्क्रीन पर हाथ दिख रहा होगा। आपको भी इसी तरह से अपने दाएं हाथ में एक बेलपत्र रख लेना है और अब उस कलश को बेलपत्र के ऊपर रखना है। आपको इसी क्रम में इस उपाय को करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले अपने दाएं हाथ में बेलपत्र और बेलपत्र के ऊपर कलश को रखना है। अब हाथ में बेलपत्र और उस पर कलश रखकर पूरे घर में घूम लेना है और अपने परिवार का नाम और गोत्र बोलकर घूम लेना है। किसका नाम लेकर? कुंदेश्वर महादेव का नाम। याद रखना नाम कुंदेश्वर महादेव। अब इन सारी चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब जो क्रम बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अक्सर हम जब पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जल समर्पित करते हैं। लेकिन इस उपाय को करने का नियम है। देखो, सबसे पहले आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत दिक्कत है, तो उस बेलपत्र को कुछ इस तरह से अपनी कामना बोलते हुए समर्पित करना है। फिर जो आपने जल समर्पित किया था वो बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। उसे किसी एक बर्तन में इकट्ठा कर लेना और फिर उसे अपने घर ले जाना। फिर घर के हर एक कमरे में थोड़ा थोड़ा सा उस जल का छिड़काव कर लेना, बाथरूम को छोड़कर। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और इस उपाय को आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। यही छोटा सा उपाय था, जरूर करना। मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही आसानी से इस उपाय को समझाने की। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो शिक्षाप्रद लगी हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर दें। धन्यवाद।